झारखंड के मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी पर आरोप लगा है। आरोप एक आरटीआई कार्यकर्ता ने लगाया है। सबसे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझिए कि इस आरोप में है क्या क्या आरोप लगे हैं उन पर, और उनका जवाब भी सुनिए इस रिपोर्ट में। आपके स्क्रीन पर हम जो दिखा रहे हैं वो आरोप है मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी पर। सबसे पहले आरोपों को समझ लीजिए। पहला आरोप, उनके विरुद्ध सीवीसी ने संज्ञान लिया है। कई रिमाइंडर के बावजूद राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के यहाँ 15 मई से लंबित है। दूसरा आरोप कि वो गैर कानूनी ढंग से 4.5 साल से मनरेगा आयुक्त बने हुए हैं। तीसरा आरोप है कि उन्होंने अपर मुख्य सचिव के आदेश तक को न सिर्फ पलट दिया बल्कि फाइल में भी फ्रॉड किया। सबसे पहले उन पर आरोपों को सुन लीजिए जो मनरेगा आयुक्त पर लग रहे हैं। में है कि सीवीसी ने, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इनके ऊपर संज्ञान लिया। संज्ञान एक हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के कंप्लेंट पे लिया, जबकि अभी तक आप सुने होंगे कि एनजीओ पे बहुत सारे जांच होते हैं, लेकिन राज्य स्तरीय पदाधिकारी पर कोई एनजीओ के द्वारा सही कागजात देने पर सीवीसी ने संज्ञान लिया। जांच के लिए सीवीओ को अधिकृत किया, जो आपको पेपर हम देंगे, हमको भी कॉपी आती है। और सीवीओ ने यहाँ वन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कोरेस्पोंडेंस किया, 3 रिमाइंडर दिया, लेकिन आज तक राज्य सरकार से कोई जवाब नहीं गया, राज्य सरकार से लंबित रह गए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नेक्सस होगा, कितना बड़ा घोटाला होगा कि सीवीओ के बात को भी लोग नहीं टाल दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, आगे आना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी बात जो है कि ये गैरकानूनी ढंग से 4.5 साल कंप्लीट कर चुके, 5वां साल में चल रहे हैं। जब इनका आरटीआई का पेपर देखेंगे जो हमने ली है तो आश्चर्य करेंगे कि क्या है। तीसरी एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये इतना तक कर इनके कई कर गुजारी है। अगर आप सीरीज में चाहें तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट देंगे कि ये अपर मुख्य सचिव महोदय जो NN सिन्हा साहब थे आज भारत सरकार में, वो 27 तारीख को, 27 से 28 पेपर में है, उसमें 28 तारीख को, 28 जुलाई 17 को आदेश करते हैं, और उस आदेश का अवहेलना सिर्फ नहीं करते हैं बल्कि आरटीआई में हमको पेपर देने के पहले ये जो है फ्रॉड भी कर देते हैं। आरोप लगाने वाले अजय कुमार, जिन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी कि झारखंड सरकार के अंतर्गत कौन कौन से पद भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए रेखांकित है। जवाब में नाम आया मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी का भी। फिर सवाल हुआ, क्या कोई ऐसा आईएएस कैडर का संवर्ग है जिस पर नॉन आईएएस है? फिर जवाब आया मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी। तो आदमी कहां से लाएंगे? यहाँ कानून की कमी नहीं है, कानून पालन कराने की जरूरत है। तो वही है कि लोकायुक्त महोदय को 4.5 महीना के बाद मनरेगा आयुक्त ने रिप्लाई दिया, कोई उसका मतलब नहीं। क्लियर कट फ्रॉड का मामला था, हमने सारा डॉक्यूमेंट दिया, कोई मामला नहीं। राष्ट्र में उन्होंने डिसीजन में क्या दिया कि ये एप्रोप्रिएट फोरम को जाए, यानी हमको, और उन पर कोई आरोप का मामला नहीं बनता है। ये सवाल जब सिद्धार्थ त्रिपाठी से पूछे गए तो उन्होंने बिंदुवार हर सवाल का जवाब भी दिया। वो भी सच नहीं है। कोई भी नॉन आईएएस व्यक्ति हो सकता है, सरकार का प्रेरोगेटिव है। एक ही राज्य में नहीं, आप बगल के बिहार में जरा पता कर लीजिए कौन मनरेगा कमिश्नर हैं, किस सेवा से हैं, ठीक है। कर्नाटका में कौन मनरेगा आयुक्त हैं, किस सेवा से हैं। ये चीजें जिनको जानकारी नहीं रहती है, कुछ भी लिखते रहते हैं लोग, है ना। तो आरटीआई से कहीं से आया हो, ये बहुत लोग ऐसा करते रहते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। और मोर ओवर, मैं यहाँ अपने से तो नहीं हूँ, ये चीज आपको उससे पूछना चाहिए जिसने मुझे यहाँ किया है ना, उसने किया है। तो इसका तो सीधा सिंपल जवाब यह है कि ये जवाब सरकार से पूछा जाना चाहिए, न कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय से पदस्थापित किसी व्यक्ति से। सच क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन आरोप हैं तो आरोपों की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि आरोप ये भी है कि मनरेगा का बजट हर साल बढ़ा ही है, और साथ ही भारतीय वन सेवा का कोई अधिकारी नियमानुसार 3 महीने ही पद पर रह सकता है। पहले तो ऐसा ही होता आया है। फिर सिद्धार्थ त्रिपाठी अपवाद क्यों? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो ये आरोप आपने सुना, समझा। अब आरोप लगाने वाले अजय कुमार, जो कि आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं, वो अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। अजय जी,
पूरे आरोपों को दर्शकों को एक बार फिर से समझाएं। अभी पूरा झारखंड आपको देख रहा है, सुन सकता है कि क्या ये आरोप है मुख्य रूप से। चूंकि मनरेगा कमिश्नर की तरफ से अगर आपने नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि उनका ये जवाब था कि भाई मैं गैर कानूनी तौर पर नहीं हूं, सरकार मुझे लेकर के आई है, मैं खुद तो आया नहीं। तो ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए, और ऐसा सवाल तब उठता है जब जानकारी नहीं होती। उनका कहना है कि कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पड़ोसी राज्य बिहार का उन्होंने उदाहरण दिया, कर्नाटका का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा यहाँ पर हर जगह ऐसा चलता है। इसमें मेरा ये कहना है कि इनकी बात का दो बात था। एक बात में थे कि पहले तो ये जो इनकी आदत रही है कि सफाई से झूठ बोलना, मिसगाइड करना, मिसलीड करना, गलत प्रेजेंट करना, जो इनको 33 दिखाना, 73 दिखाना, ये सब इनकी हॉबी रही है। ये चीज हम दावे के साथ तब कर सकते हैं जब लोकायुक्त महोदय के सामने उन्होंने बातें जब इंग्लिश हिंदी लच्छेदार बोलकर कन्विंस करना चाहा, तो हमने वहाँ कहा कि सर ये अगर 80% में हम नहीं गलत साबित कर दें तो आप जो चाहे हमारे खिलाफ एक्शन ले लें। और तब मैंने बिंदुवार शुरू किया साक्ष्य देना, तो लोकायुक्त महोदय समझ गए और फिर इनको कह सकते हैं कि फटकार लगाई, चाहे इनसे सवाल किए ये सब कैसे हुआ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक बात बड़ा आसानी से कह दिए कि वहाँ हो रहा है, बिहार में हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है जो आरटीआई में जो लिखा हुआ है कार्मिक विभाग का, जिसमें वेबसाइट भी दिया हुआ है, वेबसाइट का प्रिंट भी हम आपको दिए हैं, मेरे पास भी है वेबसाइट का, उसमें क्लियर है कि 3 महीना से ज्यादा नॉन आईएएस कोई भी नहीं रह सकता है। आईएएस कैडर के लिए ठीक है। आप आश्चर्य करेंगे कि बहुत लोग तो ये मानते हैं कि स्पेशल सेक्रेटरी है या फिर वन विभाग के कई पदाधिकारी आईएएस के पद पे हैं, लेकिन ये जो पद है आप देखें, आपके पास पेपर है, देखें उसको, ये जो पद है इस तरह से कई पद है जिसमें कि नॉन आईएएस कैडर के कोई भी व्यक्ति 3 महीना ही रह सकता है। उससे ज्यादा रहने की स्थिति में यूपीएससी पहले गवर्नमेंट से लेना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से 6 महीना से ज्यादा की स्थिति में यूपीएससी से कंकरेंस लेना पड़ेगा। ये सारा हम नहीं बोल रहे हैं, लॉ बोल रही है, कानून बोल रही है, उसकी प्रति आपके पास भी है। अच्छा, आपके आरोप में एक मनरेगा का जो आकार है, जो बजट है, उसको लेकर के भी है कि हर साल जब से ये आयुक्त बने हैं लगातार हर साल ये बजट बढ़ता ही गया है। देखिए इनका अगर आप गहराई में जाएंगे ना, यही इसलिए हम वर्तमान सरकार से, खास करके हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से और आपके चैनल के माध्यम से जो बातें उठती रही है, जो हमको देखने को मिलता है, अगर इसको गहराई से देखेंगे तो सैकड़ों करोड़ का घोटाला कितना निकल सकता है। लेकिन ये अगर हमको पूरा यकीन है, दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन यकीन है कि हजारों करोड़ का घोटाला हो जाएगा और इतनी सारी बातें इसमें निकल के आएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे। आप देखिए सीवीसी संज्ञान लेती है, नियमानुसार सीवीओ को विभाग में सीवीओ होते हैं, और वहां से आता है, सब जाकर डंप हो जाता है। बोलिए सीवीसी के लेटर को, सीवीसी के लेटर को 3 रिमाइंडर के बावजूद डंप करना कितना बड़ा इंगित करता है, कितना बड़ा घोटाला की ओर इंगित करता है, अंदाज करें। इसीलिए बजट क्या किए कि जब से ये आए हैं उसकी प्रति भी हमको आरटीआई में मिला है कि पहले जो 1000 में था वो लाखों में चला गया, मतलब लाख करोड़ में चला गया, कितना लाख करोड़ में लाख तक चला गया। बाद में हमको 2-3 साल का नहीं प्राप्त है क्योंकि हम 18 में लिए थे। तो ये बजट बढ़ाते गए, प्रेजेंटेशन अच्छा करते गए, फंड अच्छा लाते गए। आप ये जानिए कि जहाँ पर प्रखंड में काम बंद है और लेकिन सूचित किया गया है कि काम बंद है, पैसा के अभाव में आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, काम करा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन इन्होंने उसका पैसा भी लिया, कागज पे एक्सटेंशन भी दिया, कागज पे एक्सटेंशन भी दिया, लगातार एक्सटेंशन सालों साल दे रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। आप आश्चर्य कीजिए। दूसरी तरफ इन्होंने एक आदेश पारित कर दिया, कार्यालय आदेश निकाल दे रहे हैं, जबकि ये पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, जानकार भी हैं, बड़े बड़ों को अच्छी तरह से कन्विंस कर देते हैं, मिसलीड कर देते हैं, जो कहें। तो ये आप जाने कि उसी बीच में जब सब्जुडिस समय पर लोकायुक्त के यहाँ एक ही बीच पर अपीयर हुए, लेकिन इनके संज्ञान में है, इतनी चीज नहीं जानते हैं और मैटर चल रहा है, इस बीच में ऑर्डर निकाल दे रहे हैं। तो ये कितना सही है आप अंदाज कर लीजिए। तो इनको ऐसा था कि जो इन्होंने कहा वो सब इन्होंने किया, यानी इस तरह से बिंदास है। इनको आप नहीं मानिए कि जो भी मनरेगा का काम होता था उसके बहुत सारे
होता था, वो पेमेंट करता था पहले भी, बाद में भी, आज भी। लेकिन ये जब आए तो पहले सचिवालय बना लिए करोड़ों के फंड से, अपने अनुसार आदमी रख लिए, वो आदमी बहुत चल रहा है। तो ये सब स्थिति से क्या कहिएगा, इसके अंदर कितना खाई निकलेगा, कुआं निकलेगा, सुरंग निकलेगा। ये हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि सघन जांच हो, गहराई से जांच हो, बहुत सारे चीज निकलेंगे, लेकिन हम दावा तो नहीं करेंगे, लेकिन पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। आप भी समझ रहे होंगे सारी बात को देखते हुए, सारी हरकत को देखते हुए जी, क्योंकि 5 साल तक कंप्लीट करने जा रहा है। आपने लिस्ट दिखाया यहाँ के 3 महीना से ज्यादा नहीं है मंत्री हो, लेकिन ये बोलिए 5 साल करने जा रहा है, आखिर क्या कारण है? ये लिस्ट की बात है। अच्छा, इन्होंने डायरेक्टली खुद स्वीकार लिया कि हाँ ये तो और जगह है, तो क्या है, या नियुक्त हमको कोई और किया है, समझ रहा है ना, स्वीकार रहा है, हो रहा है कि गलत है। चलिए, तो आपने अपना पक्ष रख दिया। मनरेगा आयुक्त अब जो भी है वो तो सरकार को करना है। मनरेगा आयुक्त पर ये आरोप थे, आरटीआई कार्यकर्ता अजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। अब इन आरोपों का जवाब, हालांकि मनरेगा आयुक्त की तरफ से जो बात कही गई, उन्होंने इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी कि भाई इस तरीके का कोई मामला बनता नहीं है, लेकिन आगे अब सच क्या है ये तो तय सरकार को करना है, आपको करना है।